हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं राजेश कुमार कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज ये मेरा करंट अफेयर का एडिटोरियल करंट अफेयर का चौथा पार्ट का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे प्रमुख नियुक्तियां तथा निधन। इस साल में जितने भी प्रकार की नियुक्तियां हुई हैं और निधन सबको एक एक करके देखेंगे। आप इत्मीनान से सुने और देखें। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं और काफ़ी आपको लाभान्वित होंगे आप इससे। चलिए वर्ष 2019-20 के प्रमुख नियुक्तियां हम देखेंगे। चलिए इसके बाद हम इसको जूम किए। हाँ, देखते हैं। चलिए रेडी। तो भारत के वित्त सचिव के रूप में अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया। भारत के वित्त सचिव कौन है? तो अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे कौन है? तो भारत के वित्त सचिव। उसके बाद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG जिसको बोलते हैं, कॉम्पिटिशन ऑडिटर जनरल। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद हम देखेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार CGA कौन है? नियंत्रक एवं महालेखाकार निरीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और CGA कौन है? तो सोमा राय बर्मन है। सोमा राय बर्मन कौन है? तो भारत के नियंत्रक महालेखाकार हैं। इसके बाद हम देखेंगे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो बिमल जुल्का। मुख्य सूचना कौन है? तो बिमल जुल्का हैं। बिमल जुल्का क्या है? तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं। लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष कौन है? तो अधीररंजन चौधरी। लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष अधीररंजन चौधरी। अधीररंजन चौधरी कौन है? तो लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष हैं। इसके बाद हम देखेंगे सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को बनाया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल। चुनाव आयुक्त पूर्व वित्त सचिव थे राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया। राजीव कुमार चुनाव आयुक्त, ये व्यक्ति पूर्व वित्त सचिव भी हुआ करते थे। राजीव कुमार चुनाव आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कौन है? तो संजय कोठारी जी हैं। संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख संजय कोठारी। इसके बाद हम देखेंगे RBI के MD और CEO कौन है? तो मुरली रामकृष्णन है। मुरली रामकृष्णन कौन है? तो RBI के MD और CEO हैं। कब से हैं? तो अक्टूबर से हैं। मुरली रामकृष्णन RBI के MD और CEO हैं। इसके बाद PTI के अध्यक्ष कौन है? तो अविक सरकार है। अविक सरकार। PTI का अध्यक्ष कौन है? तो PTI का अध्यक्ष अविक सरकार है। और अविक सरकार कौन है? तो PTI का अध्यक्ष हैं। उसके बाद नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? NASSCOM। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण राव। नास्कॉम के अध्यक्ष प्रवीण राव जी को बनाया गया। नास्कॉम के अध्यक्ष प्रवीण राव। उसका WWF के ब्रांड एम्बेसडर वर्ल्ड वाइड फंड वर्ल्ड वाइड WWF विश्वनाथन आनंद को WWF के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। विश्वनाथन आनंद को WWF के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद राजुलू चिंतला हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा राजुलू चिंतला। नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंतला हैं। इसके बाद हम देखेंगे IOCL के चेयरमैन कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद्य। IOCL के चेयरमैन IOCL के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य। IOCL के चेयरमैन श्रीकांत राघव वैद्य। इसका UPSC का अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी। UPSC का अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। उसका बार्क के निर्देशक बार्क के निर्देशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। बार्क वही है जो TRP निर्धारित करते। BRC बार्क अजीत कुमार मोहंती। बार्क के निर्देशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। NSE के चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। NSE के चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। NSE की चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी।
सेबी, सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो जीपी गर्ग है, जीपी गर्ग। सेबी के कार्यकारी निदेशक जीपी गर्ग हैं, जीपी गर्ग। सेबी के कार्यकारी निदेशक जीपी गर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ विनोद कुमार यादव, विनोद कुमार। रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ, रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ, सीईओ की नया पद स्थापित किया गया है, तो प्रथम सीईओ श्री विनोद कुमार यादव। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। चलिए, रेलवे में सीईओ बनाया गया है विनोद कुमार यादव को पहले, और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को बनाया गया है। इसको भारतीय सेना के नए उप प्रमुख हैं एसके सैनी, एसके भारतीय सेना के नए उप प्रमुख, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख एसके सैनिक, एसके सैनी, एसके सैनी, एसके सैनी, एसके सैनी भारतीय सेना के नए उप प्रमुख हैं। उसके भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा जी हैं, अर्जुन मुंडा जी। चलिए, इसके बाद है 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े, 47वें मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुधीर भार्गव, मुख्य चुनाव आयुक्त सुधीर भार्गव, मुख्य चुनाव आयुक्त सुधीर भार्गव। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष, भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि कौन है? तो टीएस त्रिमूर्ति। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। उसके बाद नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन, नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन। इसका बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के सचिव जय शाह, बीसीसीआई के सचिव अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव है जय शाह। उसके प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापट, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापट। इसका भारत के प्लानिंग एम्बेसडर कौन है? भारत के प्लानिंग एम्बेसडर कौन है? तो दीपू दमन बेबली जी हैं। उसके एसबीआई के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो अश्विनी भाटिया, एसबीआई के प्रबंधक निदेशक अश्विनी भाटिया जी। इसके बाद बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा। भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल, भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो विक्रम किर्लोस्कर, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर जी हैं, इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष तो भगवान लाल साहनी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग, भगवान लाल साहनी, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा। इसके बाद एलआईसी का अध्यक्ष है एम आर कुमार, एलआईसी का अध्यक्ष है एम आर कुमार। इसके बाद बीएसएफ के महानिदेशक है राकेश अस्थाना, बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना। सीआरपीएफ के महानिदेशक आनंद प्रकाश महेश्वरी, सीआरपीएफ के महानिदेशक आनंद प्रकाश महेश्वरी। इसके बाद हम देखें एनएसजी के महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह, एनएसजी के महानिदेशक अनूप कुमार सिंह। सीबीआई के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला, सीबीआई के निदेशक यानी हेड ऋषि कुमार शुक्ला। आईबी के प्रमुख हैं अरविंद कुमार, आईबी के प्रमुख हैं अरविंद कुमार। रॉ के निदेशक हैं सामंत कुमार गोयल, रॉ के निदेशक सामंत। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा,
23वें मुख्य चुनाव आयुक्त, 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील कुमार अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। 24वें नौसेना के प्रमुख हैं, 24वें नौसेना के प्रमुख 24वें नौसेना प्रमुख हैं यानी नेवी के करमबीर सिंह। 24वें नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह। उसके बाद 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 25वें आरबीआई के गवर्नर कौन है? तब शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद 26वें वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो आर के एस भदौरिया। 26वें वायुसेना अध्यक्ष आर के एस भदौरिया। 26वें वायुसेना अध्यक्ष आर के एस भदौरिया। 28वें थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो 23वें मुख्य, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी हैं। 24वें नौसेना के प्रमुख हैं करमबीर सिंह हैं। 25वें आरबीआई के अध्यक्ष हैं शशिकांत दास है। 26वें वायुसेना के अध्यक्ष हैं आर के भदौरिया तथा 28वें थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष रजनीश कुमार। उपराष्ट्रपति मुख्य सुरक्षा सलाहकार उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं तो दत्ता फडसल उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो दत्ता फडसल गीकर हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां कौन कौन हुई हैं 2020-21 में। 2019-20 में राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां। चलिए नूपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी। नूपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल के पहली महिला डीआईजी हैं। दीपा मलिक भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक जी हैं। इसके बाद है हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। उसके भावना कंठ भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है। भारत की पहली ऐसी महिला लड़ाकू विमान पायलट है भावना कंठ। उसके बाद मोहना सिंह जीतरवाल हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट है। हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट कौन है? तो मोहना सिंह जीतरवाल हैं। उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरुष नियुक्तियाँ कुछ हुई है, अंतर्राष्ट्रीय यानी अपने देश में नहीं जो विदेशों में हुई है। उसमें है मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई के अध्यक्ष हैं। मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई के अध्यक्ष है। उसके इंदिरामणि पांडे संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि। संयुक्त राज्य में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि इंदिरामणि पांडे जी हैं। अशोक अलावा एडीबी के उपाध्यक्ष हैं। एडीबी का अध्यक्ष है अशोक अलावा एडीबी का अध्यक्ष हैं। राकेश खुल्लर विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक रहे हैं। चलिए समीर कुमार खरे एडीबी के कार्यकारी निदेशक हैं। समीर कुमार खरे एडीबी के कार्यकारी निदेशक हैं। चलिए समीर कुमार खरे एडीबी के कार्यकारी निदेशक हैं। मनु साहनी आईसीसी के पूर्व कार्यकारी आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। प्रफुल्ल पटेल फीफा परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय फीफा परिषद में शामिल होने वाले प्रमुख भारतीय हैं। इसके बाद विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष डेविस आर मालपास। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष डेविस आर मालपास। उसके यूएनओ महासभा के 75वें अध्यक्ष। यूएनओ में जो महासभा होती है उसके 75वें अध्यक्ष कौन है? तो बोल्कान बोजगीर हैं। बोल्कान बोजगीर हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां हम देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां में पद्म लक्ष्मी कौन को यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनाया गया। पद्म लक्ष्मी को यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनाया गया। पद्म लक्ष्मी को यूएनडीपी की सद्भावना दूत। यूएनडीपी की सद्भावना दूत।
उसके सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक है, WHO की मुख्य वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन, WHO की मुख्य वैज्ञानिक इनको बनाया गया है। इसके बाद है अनीता भाटिया, यूएन ओमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष, यूएन ओमेन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अनीता भाटिया जी को बनाया गया। यूएन ओमेन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अनीता भाटिया। विश्व बैंक के CFO तो अंशुला कांत को बनाया जाए, विश्व बैंक के CFO अंशुला कांत को बनाया गया, विश्व बैंक की CFO अंशुला कांत को बनाया जाए। ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला, ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो GS लक्ष्मी है। नेक्स्ट, ब्रिटेन के गृह सचिव हैं प्रीति पटेल है। ब्रिटेन के गृह सचिव किसे बनाया गया? प्रीति पटेल जी को बनाया गया है। ब्रिटेन के गृह सचिव प्रीति पटेल जी को बनाया गया है। चलिए, इसके बाद है गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत है। गौरी सावंत को देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनाया गया है। चंद्रमणि मुर्मू सबसे युवा सांसद है, चंद्रमणि मुर्मू जी हैं, सबसे युवा सांसद बनाया गया है चंद्रमणि मुर्मू जी को। उसके चंद्रिमा साहा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। चंद्रिमा साहा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज हैं। ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज हैं। सेना की पहली महिला। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट है शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील तो इंदु मल्होत्रा, महिला वकील। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा है, इंदु मल्होत्रा। इसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरुष नियुक्तियां में देख लेंगे, कुछ नाम छूटा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष नियुक्तियां में। इसमें हम देखेंगे क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा IMF के प्रमुख निदेशक हैं। पुरुष में है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष कुछ नियुक्तियां हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा IMF के पूर्व निदेशक ADB के नए अध्यक्ष कौन हैं? मात्सुकु आसा ADB के नए अध्यक्ष हैं। उसके बाद FICCI के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। FICCI के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। FICCI के अध्यक्ष संगीता रेड्डी। UNDP के अध्यक्ष हैं तो अचिम एस्टेनर। UNDP के अध्यक्ष हैं अचिम एस्टेनर। UNDP के अध्यक्ष हैं अचिम एस्टेनर हैं। इसके बाद हम देखेंगे अल्फ़ाबेट के CEO अल्फ़ाबेट के CEO हैं सुंदर पिचाई। IBM के CEO हैं अरविंद कृष्ण। IBM के CEO अरविंद कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल कावी यूसुफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी यूसुफ जी हैं। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक सुरजीत एस भाल्ला हैं। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक सुरजीत एस भाल्ला जी हैं। UNEP के कार्यकारी निदेशक कौन है? UNEP के इंगल एडर्सन। UNEP के कार्यकारी इंगल एडर्सन है। इसका अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रियन है। इसके बाद हम महिला नियुक्तियां कुछ देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां में कुछ बाकी रह गया है, उसमें हम देखेंगे। सुमन कुमारी को बनाया गया पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज सुमन कुमारी। तुलसी बैगार्ड को यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाले प्रथम हिंदू महिला। अमेरिका के चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला तुलसी बैगार्ड। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री ऋषि सुनक जी हैं।
इसके बाद यूएसए के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला है कमला हैरिस। यूएसए के उपराष्ट्रीय चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला है कमला हैरिस। भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस है। इसके बाद हम देखेंगे 2019-20 में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट निधन हुआ है, उनके निधन के बारे में हम देख लेंगे किनका किनका निधन हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे एस बाला सुब्रमण्यम जो कि एक प्रसिद्ध गायक थे हमारे देश के। एस बाला सुब्रमण्यम हमारे देश के सुप्रसिद्ध गायक थे, उनका निधन हो गया है। उर्दू कवि राहत इंदौरी का क्या थे, राहत इंदौरी जी का निधन हुआ है, ओके, जो उर्दू कवि थे। राहत इंदौरी जी का निधन हुआ है जो कि उर्दू कवि थे। इसका रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे अपने ज़माने के। सुरेश अंगड़ी इनका भी निधन हुआ है। सुरेश अंगड़ी रेल राज्य मंत्री, इनका निधन हो चुका है। इसके बाद अमर सिंह राज्यसभा के सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सांसद थे अमर सिंह का निधन हो गया। राज्यसभा के सांसद थे अमर सिंह का निधन, अमर सिंह राज्यसभा के सांसद थे, इनका निधन हो गया है। लालजी टंडन राज्यपाल थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, लालजी टंडन जी का मौत हो गया है, निधन हो गया है। लालजी टंडन राज्यपाल, लालजी टंडन क्या थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। वाजिद खान क्या थे, तो वाजिद खान, इनका भी बहुत निधन हो गया है। वाजिद खान संगीतकार थे, इनका भी निधन। ऋषि कपूर अभिनेता थे, इनका भी निधन हो गया है। उसका बलबीर सिंह से हॉकी खिलाड़ी थे, इनका भी निधन हो चुका है। बलबीर सिंह सीनियर हॉकी खिलाड़ी। अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे, अजीत जोगी जी पूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, अजीत जोगी। सतीश गुजराल मशहूर चित्रकार हुआ करते थे, सतीश गुजराल मशहूर चित्रकार थे। रघुवंश प्रसाद राजनेता थे आरजेडी के। केशवानंद भारती का भी निधन हो चुका है। यह इन्होंने एडमेयर मठ के प्रमुख थे। भूमि सुधार कानून पर 1970 में केरल सरकार को चुनौती दी थी। इन्होंने केशवानंद भारती एडमेयर मठ के प्रमुख थे। भूमि सुधार कानून पर 1970 में केरल सरकार को चुनौती दी थी। भूमि सुधार कानून पर 1970 में केरल सरकार को चुनौती दिए थे इन्होंने। देवानंद कुमार हैं, बिहार एवं त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल हैं। इनका निधन हो गया है। देवानंद कुमार बिहार एवं त्रिपुरा के प्रमुख राज्यपाल थे, इनका भी निधन हो चुका है। राजेंद्र गोयल क्रिकेटर थे, रणजी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले क्रिकेटर थे राजेंद्र गोयल जी का निधन हो गया है। रणजी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले विकेट कीपर थे, क्रिकेटर थे। पंडित जसराज शास्त्रीय गायक थे, पंडित जसराज कौन थे, तो शास्त्रीय गायक थे, इनका भी निधन। सरोज खान एक कोरियोग्राफर थी, इनका भी निधन हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे मोनितोम्बी सिंह एक फुटबॉलर खिलाड़ी, इनका भी निधन हो। सुशांत सिंह राजपूत अभिनेता थे जो कि अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इन पे भारत सरकार के 3 प्रमुख एजेंसियां जांच कर रही है, CBI जांच कर रही है, और NCB भी जांच कर रही है, और ID इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है, NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच कर रही है, और उसके बाद CBI तो कर ही रही है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे इरफान खान अभिनेता हैं, इनका भी अभिनेता थे, इनका भी निधन हो चुका है। गुलजार दहलवी उर्दू लेखक तथा कवि तथा शायर थे। गुलजार दहलवी उर्दू लेखक तथा शायर थे, इनका भी निधन हो चुका है। चलिए इसके बाद हीरानंद चावला शास्त्रीय संगीत से इनका जुड़ाव था, हीरानंद चावला शास्त्रीय संगीत से अपना संबंध रखते थे, इनका भी निधन होता है। गिरिजा किशोर हिंदी उपन्यासकार थे गिरिजा किशोर, इनका भी देहांत हो चुका है। गिरिजा किशोर हिंदी उपन्यासकार थे।
प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे हमारे देश के, इनका भी निधन हो चुका है। 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, कौवे राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो चुका है। अमिताभ घोष आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, अमिताभ घोष आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, इनका निधन हो चुका है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, इनका निधन हो चुका है। डॉक्टर एस पार्वती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। डॉक्टर एस पार्वती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, इनका भी निधन हो चुका है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अर्चना महंता असम की प्रसिद्ध गायिका थी। अर्चना महंता असम की प्रसिद्ध गायिका थी। उसके बाद पुथुसेरी रामचंद्र मलयालम कवि थे। पुथुसेरी रामचंद्र मलयालम कवि थे। इसके बाद हम देखेंगे बापू नाडकर्णी क्रिकेटर थे। श्रीराम लागू अभिनेता तथा रंगकर्मी थे। श्रीराम लागू अभिनेता तथा रंगकर्मी थे। उसका बॉब विलिस क्रिकेटर थे इंग्लैंड के। बॉब विलिस इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। भास्कर मेनन एक पत्रकार थे, इनका भी निधन हो चुका है। भास्कर मेनन। सुशील कुमार इनके बारे में देखेंगे। सुशील कुमार पूर्व नौसेना के प्रमुख थे, इनका भी निधन हो चुका है। सुशील कुमार पूर्व नौसेना के प्रमुख थे। सुधीर धर उसके कार्टूनिस्ट थे, इनका भी निधन हो चुका। सुधीर धर जी का निधन हो चुका। कैलाश जोशी पूर्व सीएम तथा मध्य प्रदेश के सीएम थे। कैलाश जोशी का निधन हो चुका है। वशिष्ठ नारायण सिंह प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो चुका है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध गणितज्ञ। रमाकांत गुदेचा श्री पद्मश्री ध्रुपद गायक थे। इसके बाद टी.एन. शोषण 10वें मुख्य आयुक्त थे। टी.एन. शोषण 10वें मुख्य आयुक्त थे। उसके बाद नवनीता देन से साहित्यिक लेखिका थे। नवनीता देन सेन साहित्यिक लेखिका थे। बीजू खोटे फिल्म अभिनेता थे। बीजू खोटे फिल्म अभिनेता थे। अरुण जेटली पूर्व वित्त मंत्री भाजपा के थे। अरुण जेटली इनका भी निधन हो चुका है, पूर्व वित्त मंत्री भाजपा के थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। ये डॉक्टर जगन्नाथ सिंह पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार से। मोहम्मद जहूर खयाम संगीतकार थे, इनका भी निधन हो चुका है। उसके बाद सुषमा स्वराज राजनीतिक तथा पूर्व विदेश मंत्री थी। इनका भी निधन हो चुका है। सुबीर गोकर्ण अर्थशास्त्री थे, इनका भी निधन हो चुका है। सुबीर गोकर्ण अर्थशास्त्री से निधन हो चुका है। और उसके बाद कर्पूरी देवी मधुबनी पेंटिंग से अपना संबंध रखती थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्पूरी देवी इनका निधन हो चुका है। शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की थी, इनका भी निधन हो चुका है। गिरीश कर्नाड अभिनेता व निर्देशक थे। गिरीश कर्नाड जी, इनका भी निधन हो चुका है। मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री पूर्व रक्षा मंत्री रहे हुए हैं। मनोहर पर्रिकर जी, इनका भी निधन हो चुका है। और गोवा के मुख्यमंत्री व पूर्व रक्षा मंत्री रहे हुए हैं। जॉर्ज फर्नांडिस पूर्व रक्षा मंत्री थे, इनका भी निधन हो चुका है। जॉर्ज फर्नांडिस पूर्व रक्षा मंत्री थे, इनका भी निधन हो चुका था। कृष्णा सोबती लेखिका थी, इनका भी निधन हो चुका है। रमाकांत अचेरकर क्रिकेट के कोच थे, इनका भी निधन हो चुका है। इस तरह से दोस्तों आज संपूर्ण नियुक्ति तथा निधन के बारे में हम पढ़े थे। इस तरह से आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। दोस्तों आपके तैयारी के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म पर मैंने अच्छे चीज़ों की वीडियो देते रहूँगा और ये मेरे आशा है। और इसी के साथ हम मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।